राधे राधे। दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन अक्सर ये कह सोच के रुक जाते हैं, नहीं होगा, मुश्किल है, मेरे लायक नहीं है। हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कहीं जाना चाहते हैं, बस ये सोच के रुक जाते हैं कि नहीं, छोड़ दो, नहीं होगा, खामखा में मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ होनी नहीं है उसका उसके बारे में सोच के क्या फायदा। होता है, कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है। अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो हमें याद आएगा। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे मन में ऐसी बात ही क्यों आई। हो सकता है भगवान का कोई इशारा, वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। हम क्यों रुक जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है, कौन सी झिझक आ जाती है हमारे भीतर जो हमें वो करने से रोक देती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है बाकी और वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार की बात है, एक परिवार में 4 सांप होते हैं, माता पिता और 2 बच्चे। तो एक छोटा सा सांप होता है जो बेबी, सबसे छोटा होता है बेबी सांप। वो अपनी माता से कहता है, मम्मी एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। तो माँ कहती है, ये कैसा सवाल है बेटा, पिताजी, तुम्हारे पिताजी सबसे ताकतवर हैं बेटे। तो कहता है, वाह मेरे पिताजी सबसे ताकतवर हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है इस बात से। तो एक दिन आता है जब वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है और ये सोच सोच के टूट रहा होता है कि अब मुझे संभालेगा कौन, मैं जीवन में करूंगा क्या। मेरे पिताजी जो सबसे ताकतवर हैं अब वही नहीं रहे मेरे पास, मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में। कहीं जाऊंगा सब लोग मुझे मार देंगे, कोई मुझे देखेगा नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। तो इस वजह से बहुत टूट जाता है। लेकिन जीवन है, जीना तो है ही। तो वो यही बस सोचता रहता है। तो एक दिन जा रहा होता है रास्ते से, तो देखता है मंदिर, उसको शिव जी का मंदिर दिखता है। शिव जी के मंदिर को देख के वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है वाह क्या मंदिर है। और उसके बाद देखता है वहां महादेव को, महादेव गले में सांप लपेट के बैठे हुए, वाह यही मेरा परिवार है। वहां माता पार्वती को भी देख के खुश हो जाता है, गणेश भगवान को, सबको, शिव जी के पूरे परिवार को देख के बहुत आनंदमय हो जाता है। वो कहता है यही आज से मेरा परिवार है। तो लेकिन अंदर नहीं जाता है वो, उसको डर होता है कि लोग देखेंगे मार देंगे, क्योंकि वो कमजोर समझता है खुद को। तो महादेव उसको देख देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उसकी मासूमियत होती है। वो आना चाहता है लेकिन पीछे हट जाता है। तो लेकिन उसकी भक्ति नहीं रुकती है, बाहर से ही मंद मंद मुस्कुराता रहता है, खुश होता है जितने भी भक्त लोग आते हैं उसको देख देख कर। तो एक दिन महादेव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होकर के उससे मिलना चाहते हैं। और वो आ भी जाते हैं बाहर, जब सभी लोग चले जाते हैं तो आते हैं, उससे मिलते हैं, कहते हैं बेटे मुझसे कोई नाराजगी है क्या तुम्हें। तो देख करके बहुत खुश होता है, वाह साक्षात महादेव। तो नहीं प्रभु, कोई नाराजगी नहीं है। तो तुम मुझसे मिलने अंदर क्यों नहीं आते हो। नहीं प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूं ना, बहुत छोटा हूं ना, लोग मुझे मार देंगे, मेरे पिताजी अब है नहीं ना, तो इसीलिए मैं बहुत अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है। तो मैं बस आपको देखता हूं ना तो मुझे लगता है मेरा परिवार है, तो बस मैं आपको दूर से ही देख के खुश हो जाता हूँ। तो महादेव को उसकी मासूमियत बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं ठीक है तुम कमजोर हो ना, तो एक काम करो, वो देखो भीड़, वहां देखो बहुत सारे सांप है, उसमें जाओ और वहां पे देखो कि सबसे ताकतवर कौन है। तो खुश होके महादेव हैं, अब उन्होंने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। तो वो खुशी खुशी जाता है उस सांपों के झुंड में, और वहां बहुत सारे सांप होते हैं। तो देखता है 100 से भी ऊपर सांप, मोटे मोटे बड़े बड़े। तो वहीं से एक नेवला गुजरता है। तो उस नेवले को देख करके सारे सांप भाग जाते हैं। तो उस छोटे से बच्चा सांप के मन में ये बात आती है, ओ ये नेवला सबसे ताकतवर है, तभी इतने सारे सांप उसको देख के भाग गए। तो कहता है आज से मैं नेवले के साथ रहूंगा, उसी के पीछे पीछे जाऊंगा। तो नेवले के पीछे पीछे लग जाता है। जैसे ही नेवला थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, वहां पे कुत्ता आता है। कुत्ता उसको, नेवले को देख के भौंकने लगता है, उसको दौड़ाता है, नेवला दुम दबा के भाग जाता है। तो वो समझता है ओ नेवला ताकतवर नहीं है, ये कुत्ता ज्यादा ताकतवर है, आज से मैं इस कुत्ते के साथ रहूंगा। तो वो कुत्ते के साथ लग जाता है। फिर थोड़ी दूर जानता है जब कुत्ता, तो देखता है कि वहां पे एक बच्चा उसको डरा रहा होता है कि भाग यहां से, मेरे खेलने का वक्त है, मुझे खेलने दे।
तो कहता है, और कुत्ता भाग जाता है। तो वो सोचता है, ओ ये बच्चा ज्यादा ताकतवर है, तभी तो कुत्ता इससे डर के भाग गया, आज से मैं इसके साथ रहूंगा। तो जैसे ही वो बच्चा पार्क में खेलता है, शाम हो जाती है। तो शाम हो जाती है तो एक आदमी आता है और उसको बोलता है, अब चलो यहाँ से, खेल खत्म, शाम होने वाली है, रात हो जाएगी थोड़ी देर में, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे, चलो भागो यहाँ से। तो उसको डांट के वो आदमी भगा देता है। तो जैसे ही वो आदमी उसको भगाता है तो सांप के बच्चे को ये लगता है, ओ ये बच्चा इसे डर के भाग गया, इसका मतलब सबसे ताकतवर तो ये आदमी है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। तो उसके साथ लग जाता है वो। तो वो आदमी जो होता है उस बच्चे को देख लेता है, सांप के बच्चे को, तो वो डर के भाग जाता है। इतनी तेजी से भागता है कि पता नहीं उसने क्या देख लिया हो, भूत देख लिया हो। जो सांप है तो डर तो लगता है इंसान को, तो भाग जाता है। तो सांप का बच्चा हैरान परेशान हो जाता है, ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं, ये मुझे देख के इतना भाग क्यों गया। तो महादेव आते हैं। महादेव उसको बताते हैं, क्या देखा तुमने। प्रभु, हर कोई एक दूसरे से डर के भागा जा रहा है, अभी मैं एक आदमी जो मुझे लगा सबसे ताकतवर है, वो मुझे देख के भाग गया। तो प्रभु उसको बोलते हैं, तो कौन हुआ सबसे ज्यादा ताकतवर। तो सोचता है, कहता है इसका मतलब मैं हूं सबसे ज्यादा ताकतवर। तो प्रभु कहते हैं, हाँ तुम ही हो। तुम्हें जिस दिन ये एहसास हो गया ना कि तुम सबसे कमजोर हो, तो तुम सच में कमजोर हो जाते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें यह कहा कि जाओ पूरी दुनिया देखो कि सबसे ताकतवर तुम्हें तभी एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है। तुम्हें आज एहसास हो गया, जी प्रभु मुझे एहसास हो गया कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। तो वो जो सांप का बच्चा होता है इतना खुश हो जाता है और वहां प्रभु को धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। तो यही होता है हमारे भी जीवन में दोस्तों, हमें अपनी क्षमता पता होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं आस पड़ोस अपने दोस्तों से इधर उधर से सोच सोच के ये इतना डर जाते हैं कि नहीं, हमारा मन भी हम इतना डर जाते हैं कि हम अपने आप से ही हारने लगते हैं। हमारा मन कहता है कर, लेकिन हम उस चीज को करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये मेरे लिए चीज है ही नहीं। हम अपने आप को इतना नेगेटिव बना लेते हैं कि वो चीज हमारे लिए बनी है, फिर भी हम उस चीज को नहीं करते हैं और अगले 20-25 साल बाद बस यही सोच के जी रहे होते हैं कि काश वो चीज कर ली होती तो हमारा जीवन बदल गया होता। तो दोस्तों ये मौका आने मत दीजिए। साक्षात महादेव आपके साथ हैं। जब साक्षात महादेव ने हमारे मन में वो बात डाली है तो हम किस बात से डर रहे हैं। कर डालिए उस काम को आज ही, सोचिए मत, हो जाएगा। बस अपने भाव अच्छे रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और देखिए आपका वो काम बिल्कुल बन जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको लोगों को बहुत पसंद आएगी दोस्तों। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो नए कंटेंट में। राधे राधे।